हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 19। तो आज की वीडियो को हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी। यानी कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित हो जाएगी तो वह विभाजित होगी 11 और 13 के गुणनफल से भी विभाजित होगी। यानी कि देखिए, एक उदाहरण दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर। जैसे कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है। 2 और 3 से कौन विभाजित होती है? जैसे 6 संख्या हमारी 2 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है और 12 भी कट जाती है। देखो, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 18 देखिए, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। जिस प्रकार 2, 3 से 6, 12, 18 कट जाती है, तो उसी तरीके से वह संख्या, यानी कि वे संख्या या वह संख्या, कुछ भी कह सकते हैं, 2 और 3 के गुणनफल से भी कट जाएगी। देखिए, 2 व 3 का गुणनफल कितना हो गया? 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18। तो यही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जब कोई संख्या 11, 13 से विभाजित हो जाएगी तो वह 11 और 13 के गुणनफल से भी विभाजित हो जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 11 गुणा 13। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में, देखिए, दौड़ 5 चक्करों की थी। 5 चक्करों की दौड़ में 1 से 1/4 चक्कर लगा लेता है। यानी कि 5 चक्करों में से उसने 1.25 चक्कर लगा लिया, तो दौड़ का कितना भाग शेष रह गया? देख लीजिए, 5 चक्कर में से 1.25 चक्कर घटा देंगे, 4 ही कम 4 1, 5/4 घटा देंगे, शेष दौड़ का भाग रह जाएगा। देखिए, शेष रह जाएगा, हल करेंगे। 4 पंजे 20 में से 5 घटाएंगे, 15/4, तो दौड़ का शेष भाग रह गया 15/4। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 251 की घात 98 प्लस 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 100 प्लस 705 की घात 35 माइनस 16 की घात 4 प्लस 259 में इकाई का अंक बताए। जैसे कि मैंने वीडियो 8 में आपको नंबर सिस्टम वीडियो नंबर 8 में इकाई का अंक ज्ञात करने के हर कॉन्सेप्ट को बताया है और उन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखना। मैंने बताया था, जब किसी भी संख्या का, जैसे 251 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 आ जाए और उस पर घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। ये हो गया प्लस। यहाँ पर भी संख्या का इकाई अंक 1 है और घात कुछ भी हो, जैसे 29 की घात है, 30, कितने भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। इकाई अंक अगर 1 है और घात 29 है तो इस संख्या का इकाई अंक भी 1 ही होगा। माइनस, और यह भी बताया था, जिस संख्या का इकाई अंक 6 आ जाए और घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक भी 6 ही होगा। प्लस, यह भी बताया था, जिस संख्या का इकाई अंक 5 आ जाए और घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक भी 5 ही होगा। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 5, 6 और 0, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5 और 6, किसी भी संख्या का इकाई अंक आ जाए, घात कुछ भी हो, तो उनके इकाई अंक ये स्वयं ही होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे। अब माइनस 16 की घात 4, यहाँ इकाई अंक 6 ही लिखेंगे। प्लस इकाई अंक इसमें 9 है, 9 ही लिखेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए,
हल करते हैं। माइनस के 6, 6 माइनस के 12, अब प्लस के जोड़ेंगे 9 और 5 14, 15, 16, प्लस के 16। अब इनको हल करेंगे, 16 में से -12 घटाएंगे प्लस के 4, यानी कि इकाई अंक हो गया हमारा 4। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, इकाई अंक 4। क्वेश्चन नंबर 22, 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है 75 से 97 तक। ऐसे 75, 76, 77 प्लस 97 तक इनका योग ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि यदि बीच में से कहीं से भी बीच में से क्रमागत संख्याओं का योग पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखना, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, देखिए 7 और 5 12, हासिल 1, 9 और 1 10 और 7 17। देखिए, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ लेते हैं, उसके बाद गुणा में कुल पदों की संख्या बटे 2 करते हैं। देखिए, कुल पदों की संख्या और बटे 2। अब पदों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी, देखिए, लास्ट वाली संख्या में से जो पहली संख्या है उससे एक संख्या पहले, एक पद पहले कितना है, 75 से पहले 74। देखिए, लास्ट वाली संख्या में से जो पहली संख्या है उससे एक संख्या पहले कौन सी है, 75 से पहले होती है 74, उसको घटा देते हैं। देखिए, 97 से 74 को घटा देंगे, 7 में से 4 घटाए 3 और 9 में से 7 घटाए 2, 23 पद हो गई है हमारे। तो कुल पदों की संख्या प्राप्त हो जाती है 23 बटे 2। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए, 2 8 16, 1 2 6 12 कट गया ये। अब 86 और 23 की गुणा करेंगे, 86 और 23 की गुणा करेंगे। देखिए, 23 छिक्का 138 होता है, 23 छिक्का 138, हासिल लगेंगे 13 और 23 अट्ठे 184 होता है। देखिए, 23 अट्ठे 184 और 13 जोड़ेंगे 197। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1978। देखिए, क्वेश्चन का आंसर हो गया 1978, ऑप्शन डी है 1978। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको यही करना है कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ना है और फिर गुणा में कुल पदों की संख्या बटे 2 करना। देखिए, कुल पदों की संख्या 23 होगी बटे 2। अब इसको हम हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1978। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे 23वां क्वेश्चन, 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो 13 का गुणज हो। 13 का गुणज का अर्थ होता है जो 3 का गुणज हो। 3 का गुणज का अर्थ होता है जो 3 से पूरी डिवाइड होती हो। देखिए, 100 और 200 के बीच हल करते हैं। 100 और 200 के बीच, इन दोनों के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 3 का गुणज हो। 3 का गुणज का मतलब होता है जो 3 से पूरी कट जाए। तो देखो, 3 से कटने वाली संख्याएं लेंगे 100 और 200 के बीच वाले में। तो इससे पहले
100 से पहले हमारी 99 होती है, 3 से कटने वाली संख्या देगी। 99 को हम 3 से काट सकते हैं 33 बार, और 99 में 3 जोड़ेंगे 102, तो यहाँ पर शुरू हो गई संख्या हमारी 102। देखिए इसे पता लगाया जाएगा। 100 के बाद 3 से कटने वाली संख्या 102, 102 में 3 जोड़ेंगे 105, 3 जोड़ेंगे 108, और इस तरह से चलेंगी। और इससे पहले होती है 198। 200 से पहले 3 से कटने वाली संख्या होती है 198। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि 3 से कटने वाली संख्या 100 और 200 के बीच में जो होगी उन सभी संख्याओं का योग बताओ। तो देखिए अब हमें इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। देखिए अब इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इन सभी का योग। अब देखिए जैसे कि हमने 3 से कटने वाली संख्याएं बताई थी, ये यहाँ पर लिखा है, तो 3 इनमें कॉमन ले लेंगे। 3 तिये 9, 3 चौक 12 प्लस 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 3 तिये 9, 3 छंग 18, इस तरह से चलेगी। 3 छंग 18, 1 3 छंग 18, यहाँ तक आता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का बन गया, 75, 76, 77 इस तरह से। तो यहाँ भी 34, 35, 36 इस तरह से बन गया। तो जिस प्रकार ये क्वेश्चन हल किया है उसी प्रकार मैं यहाँ से यहाँ तक हल करूँगा, और उसके बाद उसमें 3 की गुणा करूँगा, तब हमारी 100 से 200 के बीच की 3 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को हल। 3 की गुणा, अब देखिए पहली और आखिरी संख्या को जोड़ लेंगे। 66 और 34 होता है 100। देखिए पहली और आखिरी संख्या जोड़ेंगे 100, और गुणा कुल पदों की संख्या बटे 2। अब कुल पद कितने, 66 में से 33 घटा देंगे 34 से पहले। 34 से पहले आती है 33, 34 से पहले जो संख्या होगी वह 33 है, तो 66 में से 33 घटाएंगे, 33 बच जाएगा कुल पदों की संख्या, और बटे 2। अब देखिए इसको हम हल करेंगे। 2 से काटा 100 को 50 बार। अब देखिए 50 तिये 150 गुणा 33, और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10। गुणा करेंगे 15 तिये 45, 4 15 तिये 45, 4 49, 4950। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 4950। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सुपर क्वेश्चन है। देखो 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग। देखते हैं, ये क्वेश्चन शायद गलत लिखा हुआ है। हाँ गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करेंगे। देखिए 3 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग। यहां पर मैं ठीक कर रहा हूं, पूर्णांकों के वर्गों का योग। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक थी, मैंने सही लिख दिया। 3 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। देखिए 3 क्रमागत पूर्णांक है 1 2 3, इनके वर्गों का योग है 2030, ऐसे बोला है इसने। तो बीच का पूर्णांक क्या होगा, बीच का, यानी कि ये वाला पूर्णांक पूछा है, बीच का पूर्णांक क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टैलेंटेड क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग या वर्गों का योग, या 3 विषम संख्याओं का योग, या 3 सम संख्याओं का, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे, पढ़ाई भी है, आगे भी पढ़ाए जाएंगे।
तो इस प्रकार की संख्याओं के योग को हम उन्हीं कुल संख्याओं से भाग देंगे। देखिए 2030 है, 3 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो 3 का योग है, 3 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे, 3 से काटते हैं। देखिए 3 छंग 18, 20 में से 18 घटाए 2 हो गए 23, 3 सते 21, 2 हो गए 20, 3 छंग 18, शेष रह गया 2, तो शेष 2 को हम छोड़ देते हैं, शेष 2 को छोड़ देते हैं। अब हम ये देखते हैं 3 से यह 676 बार कटती है और शेष 2 बचता है, तो ये 676 जो ये कटता है ये संख्या का वर्ग देखेंगे, किस संख्या का वर्ग है। क्यों देखेंगे? क्योंकि इसने वर्गों का योग दिया है, 3 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया है। जब वर्गों का योग दिया है तो कटने के बाद यहां भी देखेंगे किस संख्या के वर्ग है। ये 676 26 का वर्ग होता है, 26 का। देखिए 676 26 का वर्ग है, और जब ये 26 का वर्ग है ये तो बीच वाली संख्या का वर्ग है, अर्थात बीच वाली संख्या हो गई हमारी 26। अब देख लीजिए, प्रूफ कर लीजिए इस बात को। इससे पहले हमारी 25 है और इसके जस्ट बाद की संख्या हो गई 27, तो 3 क्रमागत संख्या होगी 25, 26, 27। अब इनके वर्गों का योग करके देख लीजिए, 2030 आएगा। देख लीजिए 25 का वर्ग यहां पर देखते हैं, 25 का वर्ग होता है 625, 26 का वर्ग होता है 676, 27 का वर्ग होता है 729। अब देखेंगे इनको जोड़कर इनके वर्गों का योग, 9 6 15, 5 20, हासिल 2, 2 हासिल जोड़ेंगे, 4 7 4 11, 2 13, हासिल 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 12 8 20। देखिए हो गया ना 2030। तो इस प्रकार हमने यह सिद्ध कर दिया कि 25, 26, 27 तीनों संख्याओं के वर्गों का योग होता है 2030। तो हमारी बीच वाली संख्या हो गई 26। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखना, ये एक संख्या दी गई है 12 34 56 79 गुणा 72 बराबर है किसके। देखिए यदि आप इस संख्या को 72 से गुणा करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा और इसका उत्तर आपको आने में करीब काफी टाइम लगेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस तरह से हम गुणा करके नहीं देखेंगे, तो इसका अलग तरीका है, बहुत ही प्यारा। देखिए आइए देखते हैं, इसमें छोटी संख्या क्या है हमारी 72, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या है, इसके द्वारा क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे तो काफी दिक्कतें आएगी। हम छोटी संख्या लेते हैं, यदि 72 की गुणा इसके साथ कर दी जाए तो हमारा आंसर इन सभी में से कोई भी होगा। तो हम इसमें से छोटी संख्या लेते हैं 72। अब 72 के मल्टीपल करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। देखिए क्या हो गए, इसके 72 के फैक्टर हो गए 9 8 72। देखिए 72 के फैक्टर हो गए 9 8 72। तो इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है 9 का नियम। देखिए 9 का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, डिविजिबिलिटी रूल्स में बताया है कि 9 का नियम क्या होता है। 9 का नियम कि दी गई सभी संख्याओं के योग को 9 से यदि काट दिया जाए तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाती है, यानी कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो वह संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए दी गई संख्या के अंकों का योग हम इसमें देखेंगे, ऑप्शन ए बी सी और डी में जो भी संख्या ए बी सी डी 9 से कट जाएगी तो वही दी गई संख्या का गुणनफल होगा।
तो अब देखते हैं हम नो का नियम। नो का नियम बहुत ही अच्छा नियम है। डिजिट्स का योग देख ले, 9 से घटता है क्या। देखिए यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 8 के डिजिट है, 8 8 64 बैठता है। इनका योग 9 से नहीं कटता, छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 72 और 8 80, इनका योग 80 होता है, 9 से नहीं कटता, छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 72। देखिए डिजिट का योग 72 है, 9 से घट रहा है, 72 घटता है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट भी देख लीजिए, 8 8 के अंक देख लो, 1 2 3 4 5 8 40, तो ये हो गया। 1 2 3 4 9 36, ये हो गया। 76 बनता है इनकी डिजिट का योग, और 76 हमारे 9 से नहीं कटता, तो इसलिए ये भी नहीं है, इसका 76 बनता है, ये भी नहीं होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए बहुत ही आसानी से हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए 26वां क्वेश्चन दिया है 0.11 और डेढ़ डैश। ये डेढ़ डैश का अर्थ होता है कि इसको अनंत तक लिखा गया है इसी तरह से। इसका मतलब ये है, जब हमने इसको हल किया तो इसका आंसर आया 1/9। तो देखिए इसका मान दिया है 1/9, तो उसी प्रकार 0.444 डेढ़ डैश किसके बराबर होगा। तो देखिए जब उसने इसका मान 1/9 दिया है तो इसका मान हमसे पूछा है। तो आइए अब हल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब हम इसको हल करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए हम दी गई संख्या में 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, कॉमन, क्योंकि ये 4 से कट सकता है। देखिए 4 से, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 एकम 4। देखिए बन गया, हो गया यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए 4 गुणा इसका मान रख लेंगे यहाँ 0.111 डेढ़ डैश का मान यहाँ पर दिया है 1/9, इसीलिए तो दिया है इसने ये कि आप इसका यूज करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसका यूज कर दिया इसमें। अब 4 गुणा 0.11 का मान है 1/9। अब इसको हल करेंगे, 4 एकम 4/9, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4/9। आसानी से हो गया। देखिए ऑप्शन डी है 4/9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल। देखिए योग और गुणनफल दिया है। योग है दो संख्याओं का 12 और गुणनफल दिया है 35। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि जब दो संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो उसके गुणनफल में दोनों संख्याएं छिपी होती है, बस उस गुणनफल के फैक्टर्स करेंगे। देखिए 35 के फैक्टर करेंगे, 5 सते 35। देखिए 5 सते 35 दोनों की गुणा हो गई 35, और यदि दोनों संख्याओं को जोड़ ले 5 और 7 दोनों को जोड़े तो 12 भी आता है। यानी कि यहाँ से हमें गुणनफल से पता लग गया कि वे दो संख्याएं हमारी 5 और 7 है। देखिए दो संख्याएं हमें पता लग गई 5 व 7 है। तब उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, उनके व्युत्क्रमों का। ये व्युत्क्रम है, यहाँ पर व्युत्क्रम सही लिख लीजिए। तब उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, व्युत्क्रमों का योग, यानी कि इसका अर्थ हो गया उल्टा क्रम। देखिए 5 का उल्टा होता है 1/5 और 7 का उल्टा 1/7। अब इनका व्युत्क्रम तो हो गया, इनका योग बताना। योग मतलब जोड़ लेंगे इन्हें। देखो एलसीएम आ गया 7 पंजे 35। देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 सते 35, 7
7 पंजे 35, 5 कितना हो गया 7 5 12/35। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 12/35 ऑप्शन सी। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से आपको मिलता है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन की दो संख्याओं का योग इतने, गुणनफल इतने और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछे, ध्यान रखना उसमें पूछा जाएगा व्युत्क्रमों का योग। तो जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो दी गई संख्याओं का योग बटे उनका गुणनफल लिख देते हैं, दी गई संख्याओं का योग बटे गुणनफल, तो हमारा व्युत्क्रमों का योग प्राप्त हो जाता है। योग कितना है 12, गुणनफल है 35। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का योग 3 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12, योग 3 वर्गों का योग 12 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए यह सूत्र द्वारा भी हल हो सकता है, बट इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बस आपको वह कॉन्सेप्ट माइंड में रखना चाहिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जैसे दो संख्याओं का योग 3 है, हम कह रहे हैं एक क्वेश्चन और लिखते हैं इधर, दो संख्याओं का योग 5 है, उनके वर्गों का योग 13 है। देखिए दो संख्याओं का योग 3 है, यहाँ कह रहा हूं मैं 5 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, मैंने कहा उनके वर्गों का योग 13 है, तो संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी हल करना और साथ में इस क्वेश्चन को भी हल करना। तो देखिए इस तरह के चाहे जितने क्वेश्चन हो सभी को आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, दो संख्याओं के योग के वर्ग में से, देखिए योग का वर्ग, योग कितना है 3, 3 के वर्ग में से घटा देंगे, दो संख्याओं के वर्गों का योग घटा देंगे और 2 से भाग करेंगे तो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। देखिए कभी भी लाइव में ऐसे कर सकते हो आप। तो देखिए 3 का वर्ग 9, 9 में से 12 घटाए -3 और बटे 2, तो देखिए आंसर आ गया -3/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसी तरह हम यहाँ कर सकते हैं, योग दो संख्याओं का 5 है, 5 के वर्ग में से संख्याओं के वर्गों का योग घटा देंगे 13 और 2 से भाग कर देंगे। देखिए 5 का वर्ग 25 में से 13 घटाए 12 बटे 2, 2 6 12। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 6 है, ये आ गया। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, और इस तरह के दुनिया में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी को कर सकते हैं। और सूत्र से भी कर सकते हैं, वही दो संख्याओं का योग x = y 13 है इस तरह, और उनके वर्गों का योग 12 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करें। तो इसमें दोनों और वर्ग करके हल करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा ऐसे, अगर आप ऐसे करेंगे। ये तो हमसे भी आता है, आपसे भी आता है, बट थोड़ा फास्टली करना चाहिए क्वेश्चन को ऐसे। देखो कोई 1-2 पॉइंट हमें याद भी रहना चाहिए जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन में एकदम हो जाए, तो ही बेटर है आपके लिए। इसलिए मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो नया क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। 800 चॉकलेट कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को, देखो एक एक अक्षर समझा रहा हूं, यदि प्रत्येक छात्र, छात्र मतलब स्टूडेंट, S फॉर स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी, छात्रों की, फिर लिया ना इनने, छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है। यानी कि इस 800 चॉकलेट को उसने इस तरह से बांटा है। देखिए
प्रत्येक छात्र को यानी प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिल रही है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या बतानी, बस अब इसको हल कर लेंगे। 2 से इसको काटा 400 बार, एस गुणा एस यानी कि एस का वर्ग स्टूडेंट की संख्या है ना एस, और बराबर 400 हो गया 20 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कट गया तो छात्रों की संख्या आ गई 20। तो कक्षा में छात्रों की संख्या 20, ऑप्शन डी है। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ाया था, शून्य, ये वाला शून्य ज्ञात करना है कि दी गई संख्या के गुणनफल के अंत में कितनी शून्य आएगी। नंबर ऑफ जीरोज वाले कॉन्सेप्ट में मैंने इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। आप हमारी वीडियो देखना, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको मैं यहाँ पर भी समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 98, 100 यानी कि क्रमागत सम संख्या ली है। और क्रमागत सम संख्याओं का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इसका ट्रिक्स बताया था कि जब क्रमागत सम संख्या आ जाए तो लास्ट वाली संख्या जो अंतिम संख्या दी हुई होगी तो उसको 10 से, फिर 50 से, फिर 250 से, यानी कि 5 गुणा कर देंगे। 10 पंजे 50, पंजे 250, और इसी तरह पंजे करके उसको भाग कर देते हैं। तो देखिए लास्ट वाली संख्या हमारी 100 है। 100 को सबसे पहले हम 10 से भाग करेंगे, 10 दाम 100, 10 बार कटा। फिर 100 को हम भाग करेंगे 50 से, ये 10 बार कटा। 50 दूनी 100, ये 2 बार कटा। इसके बाद 100 को भाग करेंगे हम 250 से, लेकिन 250 से यह है कटता नहीं, इसलिए छोड़ देंगे। तो हमारी कुल संख्याएं होगी, शून्यों की संख्या होगी, इनको जोड़ लेंगे, 10 और 2 12। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। लीजिए एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं इस तरह का। यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन और, जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डैश 240, यहां तक की संख्याओं के गुणनफल में इसने पूछा है शून्यों की संख्या कितनी होगी। 240 क्या चाहिए, आगे लिख लीजिए आप लिख सकते हो 860, कहीं तक भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वही तरीका, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या को 10 से भाग करेंगे, 0 से 0 86, तो ये हो गया। फिर 860 को फिर 10 पंजे 50 से भाग करेंगे, 0 से 0 काटते हैं, 5 एकम 5, 3 बच गया 35, 5 सत्ते 35। देखिए 17 बार कटता है ये, 17 ये हो गया। इसके बाद आता है हमारा 850, 60 को 50 पंजे 250, 250 से भाग करेंगे, 250 दूनी 500, 250 ये 750, 3 बार कटता है क्योंकि 4 बार ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद इससे 225 पंजे 125, 1250 बैठता है, 1250 से यह कटती नहीं, छोड़ देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, इन सभी को जोड़ लेंगे, यही हमारे शून्य की संख्या होगी। 17 3 20, 86 जोड़ लेंगे, 86 20 106, तो 106 शून्य होंगे। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे करना इनको। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए 1 से 50 तक अंक लिखने में
देखो जैसे लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरह इन अंकों को जोड़ते हैं 1 2 3 4, 4 अंक। आगे 50 तक कह रहा है, 50, 10, 9 के बाद 10 11 12 50 तक। यानी कि आप ध्यान से देखना, हमारे 9 के बाद 2 अंकों वाली संख्या आरंभ हो जा, तो ये भी जोड़े जाते हैं। 1 और 0 2 अंक, 1 और 1 2 अंक ये हो गए, 2 अंक ये हो गए। इस तरह से 9 के बाद 2 अंकों वाली संख्या हो जाती है तो 2 अंक ये हो जाते हैं। और 10 से पहले 1 से 9 तक के 1 अंक वाली संख्या है तो 1 नंबर 9 अंक ये हो जाते हैं। तो देखिए 1 से 50 तक इस तरह से वह क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 1 से 9 तक की कुल अंक हो गए 9 प्लस, फिर 10 से लेकर 50 तक 41 अंक होते हैं और हर 41 संख्याएं होगी और हर संख्या में 2 अंक होते हैं। तो 41 दूनी 82। देखिए 41 दूनी 82, तो 82 और 9 जोड़ लेंगे 91, तो कुल अंकों की संख्या 91 होगी। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 1 से लेकर 9 तक 1 अंक होता है और 9 संख्या है तो 1 नंबर 9 अंक हो गए, ऐसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद 10 से लेकर 50 तक संख्याएं 2 अंकों की होती है और कितनी संख्याएं होती है 41 होती है। 41 दूनी 82 अंक हो गए। अब 82 और 9 जोड़ लेंगे 91 अंक हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कुल अंकों की संख्या होगी 91। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लैंग्वेज का क्वेश्चन बहुत अच्छा। एक संख्या को दुगुना करके, देख कोई नंबर है उसे दुगुना कर दिया और दुगुना करके परिणाम में 20 जोड़ दिया, तो इसके परिणाम में 20 जोड़ दिया और 20 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है। वही का मतलब बराबर लगाएंगे, वही प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा, उस संख्या को 8 से गुणा करके परिणाम में 4 की कमी करने पर, परिणाम में 4 की कमी का मतलब माइनस कर दिया 4, प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको हल करेंगे। 8n में से 2n घटाएंगे 6n रह जाएगा, बराबर माइनस का 4 इधर लाकर जोड़ेंगे 20 में 24 हो जाएगा। देखिए 20 में 4 आगे जुड़ेगा 24, 6 चौक 24, तो वह संख्या हो गई 4। क्वेश्चन का आंसर हो गया 4, ऑप्शन सी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चनों को मैं एक कॉन्सेप्ट से करूंगा। बहुत ही प्यारा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चनों को आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो एग्जाम में, वहां पर आपको 1 सेकंड में ही जवाब देगा। और यदि आप उस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे तो आप XY का यूज करने से आपका इतना बड़ा सवाल हो जाएगा जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा। इसलिए टाइम की बचत करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेस्ट है, खतरनाक है। जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको सिर्फ ये बात करनी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना आपको। तो देखो क्या कहेगा ये। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। कितने रुपए? 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 छात्र पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं, और फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या बतानी है। देखिए पिकनिक पर शामिल यानी कि अब जाने वाले दोस्तों की संख्या बतानी है। तो देखिए इस तरह का सवाल काफी पढ़ने में भी बड़ा लगता है और वैसे XY से काफी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं,
यहाँ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई और 3 हमारे छात्र पिकनिक पर नहीं जा पाए, जिसके कारण 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तो देखिए यहाँ 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे और यहाँ है 108 रुपये। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना, दिया गया जो उनका योजना का जो पैसा था इकट्ठा करने की जो योजना बनाई थी, उस पैसे को देखते हैं कितना है। वह धन है हमारा 108 रुपये। देखिए 108 रुपये है वह धन। तो यहां से हमारा क्वेश्चन 1 सेकंड का क्वेश्चन है, समझ लेना 1 सेकंड का बस। तो उस दी गई संख्या के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 3 रुपये होगा, जिनका अंतर 3 होगा। देखिए यहाँ भी 108 रुपये, यहाँ 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तो 3 के अंतर वाले 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 3 होता है। तो देखिए बहुत ही आसान और खतरनाक कॉन्सेप्ट है। 12 9 108, 12 9 की गुणा करेंगे, 12 9 108, 12 और 9 का गुणनफल 108 है, 12 और 9 के बीच का अंतर 3 है। तो देखिए यहाँ पर दोनों स्थितियों में, दोनों कंडीशन में संख्या आ गई। अगर पहले विद्यार्थियों की संख्या पूछे कितनी थी, तो थी 12 और 12 में से 3 नहीं गए तो शेष रह गए अब जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो गई 9। तो उसने अब शामिल हुए दोस्तों की संख्या पूछी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 9 दोस्त थे। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है इस तरह के क्वेश्चन में। यदि पहले वाले दोस्तों की संख्या पूछे तो 12 थे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन RS अग्रवाल की बुक से लिया गया है और ये MBA की परीक्षा 2006 में पूछा गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा पहले क्वेश्चन के जैसा ही है और यदि आप इसको XY से हल करोगे काफी बड़ा होगा और इस तरह के क्वेश्चनों में विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उनके लिए ये बहुत ही अच्छी तकनीकी बताई है मैंने। तो देख सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, सेम उसी मेथड से। कुछ छात्रों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई तथा खाने हेतु 500 रुपये का बजट तैयार किया। इनमें से कुछ छात्रों के पिकनिक पर न जाने के कारण खाने के खर्च में 5 रुपये प्रति छात्र की वृद्धि हुई। देखिए वहां पर 3 रुपये प्रति छात्र था, यहाँ है 5 रुपये प्रति छात्र की वृद्धि। तो पिकनिक पर जाने वाले छात्रों की संख्या बताए। तो वही जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी योजना में कितने रुपए का बजट आता है उसको देख लेते हैं। 500 रुपये है, तो 500 रुपये के बजट का हम ऐसे 2 फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पर पूछा है 5 रुपये प्रति छात्र की वृद्धि हुई कि जिनमें 5 का अंतर हो। तो देखिए वही तरीका जैसे मैंने वो पहला क्वेश्चन बताया, तो यहाँ पर 500 के ऐसे 2 फैक्टर्स करेंगे जिनके बीच में 5 का अंतर हो और दोनों की गुणा 500 हो। तो देखिए 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 0, यानी कि 25 और 20 की गुणा करेंगे 500 हो जाता है और दोनों के बीच में 5 का अंतर है। देख लीजिए 5 का अंतर है। तो पहले वाले छात्रों की संख्या पूछेंगे तो 25 है और अब पिकनिक पर जाने वाले छात्रों की संख्या पूछेंगे तो 20 है। तो अब का आंसर हो गया हमारा 20। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 20 छात्र अब पिकनिक पर गए थे। यदि पहले पूछे तो पहले जिन्होंने बजट तैयार किया था वह थे छात्र 25, तो 5 छात्र हमारे नहीं गए थे। यदि हम इससे यहाँ से यह भी पूछ सकता है एग्जामिनर के कितने छात्र पिकनिक पर नहीं गए, 25 में से 20 गए तो 5 छात्र पिकनिक पर नहीं गए। इस तरह भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, 34वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही माइंडेड और बहुत अच्छा क्वेश्चन देख सकते हो आप। संख्या 1 3 5 7 99। देखिए 1 से 99 तक की विषम संख्या दी गई है और क्रमागत संख्या है तथा 128 तथा इनके साथ में एक सम संख्या लगा दी 128 का परस्पर गुणा, यानी कि इनकी आपस में गुणा की जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग का क्वेश्चन है। देखिए आप सभी को पता है यदि 128 ना आए यहाँ पे
और एक से लेकर क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कहीं तक भी दिया जाए तो उसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या शून्य होती है ऐसे। लेकिन इसके साथ में इन्होंने 128 संख्या भी रख दी गई है गुणनफल में, और तब पूछा है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये बताया था आपको कि शून्य का निर्माण 2 व 5 के गुणनफल से होता है। देखिए 1 से 99 तक विषम संख्या 5 है लेकिन सम संख्या 2 नहीं है, बट सम संख्या 2 128 के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 से 99 तक ये देखेंगे 5 के कितने संख्या है, 5 की कितनी संख्या है, और 128 में देखेंगे 2 की कितनी संख्या है, यानी 2 2 कितनी बार है। तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्यों की संख्या बनेगी। तो देखिए 1 से 99 तक का 99 को भाग करेंगे 5 से। सबसे पहले 5 देख रहे हैं कितनी बार बनते हैं यहाँ पर, 5 एकम 5, 4 हो गए 49, 5 नम 45, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 4 शेष रह जाएगा, छोड़ देंगे। तो 5 की संख्या कितनी बार है, 19 3 22, 22 बार है, 5 22 बार है। अब हम देखेंगे 128, 128 के सीधे टुकड़े करते हैं 2 2 के रूप में। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 2 की घात 7, यानी कि 2 7 बार आता है। यहाँ 5 कितनी बार आता है, 5 22 बार आता है, और यहाँ 2 7 बार आता है। तो 2 की संख्या कम बार है, कितनी बार, 7 बार। तो शून्यों की संख्या 7 होगी। तो दिए गए गुणनफल के अंत में शून्य कितने होंगे, 7। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 7 शून्य। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर है 28। तो देखिए एक नेचुरल बात बता रहा हूं मैं सबसे पहले आपको, जैसे हम सभी को पता है कि 1 से 9 तक के अंकों में सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, सभी को पता है, हमेशा पता है। और 1 से 9 तक के अंकों में सबसे छोटी संख्या 1 होती है। यह नेचुरल नंबर्स होते हैं, सभी को पता है। इसी तरह नेचुरल नंबर ये भी होता है कि जब 2 संख्याओं के वर्गों का योग 100 आ जाए, 100, तो ये भी नेचुरल है। तो ऐसी वे 2 संख्याएं 6 और 8 होती है, क्योंकि 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग होता है 64। 36 और 64 जोड़ेंगे, वर्गों का योग 100 हो जाता है। तो इसी प्रकार नेचुरल नंबर्स ये भी होते हैं। तो यदि दोनों संख्याएं हमें पता लग गई 6 और 8, तो उन दोनों का योग पूछा है। 6 और 8 जोड़ेंगे 14, तो दोनों संख्याओं का योग हो गया 14। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 14। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए वर्गों का योग कितना है, 100, वर्गों का अंतर है 28। मैंने बताया था योग अगर अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा कर देंगे। देखिए जोड़कर आधा करेंगे, 128 का आधा 64, और जबकि इनके वर्गों का योग है, यहाँ वर्गों का यानी कि वर्ग से रिलेटेड है, तो 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। देखिए 8 का ही तो वर्ग है 64, तो एक संख्या हमारी 8 आ गई। अब देखिए 2 संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, 100 में से एक संख्या का वर्ग 8 का वर्ग 64 है, 100 में से 64 घटाएंगे 36, 36 किसका वर्ग है, 6 का, 6 का वर्ग है, तो एक संख्या 6 होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो। और दोनों का योग कितना होगा, दोनों संख्याओं का योग 6 प्लस 8 14। देखिए 6 प्लस 8 14 हो गया, तो दोनों का योग हो गया 14। ऑप्शन सी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यदि 17 घात 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 17 घात 200 को 18 से विभाजित किया जाता है, शेषफल। देखिए मैंने एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था आपको कॉन्सेप्ट में, नंबर सिस्टम में, तो मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था।
तो देखिए यहां पर हम 17 की घात 200 को जब 18 से, देखो 17 की घात 200 को 18 से भाग करेंगे तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर यूज किया जाएगा। देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर, या इसमें निगेटिव रिमाइंडर भी यूज करें, वैसे निगेटिव रिमाइंडर बेस्ट रहेगा। यहां पर देखो 17 को हम ऐसे लिखेंगे निगेटिव रिमाइंडर के रूप में 18 माइनस 1, 18 में से 1 घटाएंगे 17 हो जाएगी घात 200, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि निगेटिव रिमाइंडर का यूज करें जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और बटे 18 से भाग करेंगे, जब 18 से ये 18 कट जाएगा, 18 का मल्टीपल होता है यहाँ, तो शेष रह गया -1, -1 की घात 200, और -1 की घात 200 सम संख्या है तो +1 हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो देखिए बहुत ही, और इसके बटे में भी लिख सकते हैं, या तो इतना कर दीजिए या बटे 18 ऐसे कर लीजिए। ऐसे 18 से 1 को भाग नहीं किया जा सकता, पॉजिटिव है तो इसलिए रिमाइंडर 1 ही रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आ गया, शेषफल 1। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया शेषफल 1।